मीन राशि वालों, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जीवन में आपका किस्मत साथ नहीं दे रही। कभी लगता है कि अचानक से बहुत से काम बनते बनते बिगड़ गए। ऐसा आपके साथ ही क्यों हो रहा है? क्या शनि की साढ़े साती का प्रभाव आपको परेशान कर रहा है, या फिर ग्रहों की कोई नई चाल है जिसमें आप फंसते जा रहे हैं? मीन राशि वालों, किस्मत कई दिनों से आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन अब जून के आखिरी 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मीन राशि वाले जातकों के लिए। इन 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में ब्रह्मांड में कुछ ज्योतिषीय घटनाएं ऐसी घटित होने वाली हैं जो सीधे तौर पर आपको प्रभावित करेंगी। सबसे पहले तो आपकी जो बंद किस्मत है उसके तालों को खोलेगी, लेकिन एक भारी गलती बहुत बड़ा नुकसान भी आपका कर सकती है। मीन राशि वालों, आप बेहद बेहद भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, और कई बार इन सब चीजों का ही फायदा लोग उठाते हैं। मैं कहूं कि आप बहुत रो लिए, अब उठिए और काम पर लगिए। ये दिन रोने के बिल्कुल नहीं है। ये दिन है आपके अपने, जिनमें आप अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक मीठा और एक कड़वा सच मीन राशि वालों के बारे में बताऊंगी, जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए। अंत में मैं आपको एक विशेष उपाय भी बताऊंगी, जिसको करने से आप इन 10 दिनों को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मीन राशि से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पे नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज का कार्यक्रम मीन राशि वालों के लिए बेहद खास है, ध्यान पूर्वक सुनिए। ये जो कार्यक्रम है वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि का नहीं पता तो फिर आप अपने बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ग्रह स्थितियां इन 10 दिनों में बेहद खास है, क्योंकि जो जून का महीना है ना दोस्तों, इस पूरे साल में मैं देखूं तो जून का जो महीना है उसमें जो ग्रहों का ट्रांजिट हुआ है वो बेहद खास है। सबसे ज्यादा खास तो ये है कि गुरुदेव के साथ में शुक्र देव की युति, ये अपने आप में एक अद्भुत महालक्ष्मी योग है, गज लक्ष्मी योग है। गज केसरी योग का इसमें निर्माण होगा। जब जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तब तब आपको फायदा होगा। आत्मा के कारक ग्रहों के राजा सूर्य और उनके साथ में बुध देव, जो कि बुद्धि के कारक, आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं। 4th हाउस है आपकी खुशियों का, आपके माँ का, आपके जीवन में लग्जरी चीजें जो आप अट्रैक्ट करते हैं उनका। इन 10 दिनों में आप अपने घर में बहुत पैसे खर्च करने वाले हैं, लेकिन डरिए मत। इन पैसों से आपको आत्मसंतुष्टि होगी, खुशी मिलेगी। तो ये धन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका ये धन बीमारियों पे खर्च नहीं हो रहा, ये आपका अपनों पर और आपके ऊपर खर्च हो रहा है, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं कहूँ कि आपका जो डिले हो रहा था घर को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, या कई दिनों से प्रॉपर्टी वाले काम आपके नहीं बन रहे, आप परेशान है, निराश है, हताश है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही आपकी, तो इन 10 दिनों में वो रूपरेखा बन करके तैयार होगी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। खुशियों में बढ़ोतरी संभव है। परिवार में मांगलिक आयोजन होंगे। बड़े बुजुर्गों की सेहत सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है। आपका और आपकी माँ का संबंध काफी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो इस समय माँ से मिलने का सुनहरा मौका आप लोगों को मिल सकता है। मौका नहीं मिलेगा तो अच्छी बातचीत हो सकती है, कन्वर्सेशन अच्छा हो सकता है। कुल मिलाकर के आपके लिए ठीक रहेगा। माँ के आशीर्वाद से बहुत सारे काम आप लोगों के बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस की। देखिए, जो फाइनेंस के कारक है वो है मंगल देव, और मंगल देव 21 तारीख से आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये मंगल देव यहाँ पर बहुत ज्यादा कारक माने जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, और तीसरा घर क्या है? पराक्रम। जब भी धन भाव का संबंध तीसरे से बन जाएगा तो आप अपनी भुजाओं के बल पर धन कमाएंगे।
आप अपने टैलेंट को निखारेंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। आप पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि जो अद्भुत ऊर्जा आप लोगों में इस समय संचारित हो रही है, वो बहुत अद्भुत है। तो इस स्थिति का आपको पूरा-पूरा लाभ मिलेगा। मंगलदेव का जो कनेक्शन है वो कहीं न कहीं आपके नेम फेम से भी है। तो ऐसी स्थिति में आपका नाम समाज में बढ़ेगा, जनसंपर्क बढ़ेगा, मीडिया में नाम होगा। इसके अलावा ऑनलाइन कोई भी काम करते, चाहे वो कपड़ों का व्यापार हो, चाहे आपकी कंसल्टेंसी हो, कोई भी काम जो ऑनलाइन आप करते हैं, उन सब में बढ़ोतरी संभव है। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा या उनसे मुलाकात संभव है। भाई दूर रहते हैं तो पास में मिलने-विलने आ सकते हैं। घर में मेहमानों का आवागमन होगा। मंगल है तो मंगल ही मंगल करेंगे आपके जीवन में। अभी तक कोई कष्ट आ रहा था, कोई परेशानी आ रही थी तो वो दूर होगी। खास करके जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो कहीं न कहीं बैलेंस होती हुई दिखाई पड़ रही है। ल लेकिन जो मीन राशि वाले बहुत दिनों से अपने चेस्ट में पेन होना हो या भारीपन हो, फेफड़ों में प्रॉब्लम हो, ये आप थोड़ा-सा फेस कर रहे थे। तो इसमें आपको कहीं न कहीं कमी देखने में मिलेगी, यानी सुधार होगा आपकी हेल्थ में। दूसरा, बीपी की थोड़ी-सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऊर्जाएँ काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, मंगल आपके थर्ड हाउस में रहेंगे, बहुत हाइपर एक्टिव होंगे आप। तो ऐसी स्थिति में मानसिक संतुलन बिगड़ना, थोड़ा-सा परेशानी आना, इट स्ट्रेस आना, ये आम बात है। तो इसके लिए आप मॉर्निंग वॉक का सहारा ले सकते हो और योग को अपने जीवन में अपनाइए और बहुत खुश रहिए। खूब पानी पीजिए। गुरुदेव के साथ में शुक्रदेव, गजकेसरी योग का निर्माण आपके 5th हाउस में, यानी प्रेम संबंध बहुत ज्यादा मधुर। कोई गलतफहमी थी तो वो दूर, या दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, नजदीकियों में कन्वर्ट होगा, या किसी को अपने मन ही मन प्यार करते हैं, कह नहीं पा रहे हैं, तो इस समय अच्छा है, प्रपोज कर दीजिए। आपको खुद को भी बहुत सारे प्रपोजल्स मिलेंगे और ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो लव मैरिज करने का सोच रहे हैं। आप अपने घर पे बात कीजिए, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और इस समय आपके जो विवाह की योग है, क्योंकि गुरुदेव का भी सहयोग मिल रहा है, तो जो विवाह योग्य बालक-बालिका है उनका बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। रिश्ते वाले घर पे आएँगे देखने के लिए, आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संतान के लिहाज़ से, कंसीविंग के लिहाज़ से इससे लाजवाब समय आपको कोई नहीं मिल सकता। जब गुरु और शुक्र की युति आपके 5th हाउस में है तो कंसीव करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। जिनको नहीं हो रहा उनको भी हो जाएगा। आईवीएफ के लिए अच्छा समय रहेगा। देखिए 2 तारीख के बाद में गुरुदेव वैसे भी उच्च के चल रहे थे तो आईवीएफ के लिए अच्छा समय था। लेकिन तुरंत ही रिजल्ट कोई ग्रह आपको नहीं दे देते हैं। उसके लिए आपको 10 से 15 दिन का समय चाहिए होता है और लगभग अब जो लास्ट जून का समय है वो आईवीएफ के लिए बेहद शानदार है। आप आईवीएफ करवा सकते हैं। संतान को लेकर के दिक्कत है, भाई उनकी शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं लग रही, बच्चा पढ़ता नहीं है, तो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो भी होम मेकर है, गृहिणियाँ हैं, वो बहुत खुश रहेंगी। थोड़ा प्रेशर उनका कम होगा संतान की वजह से, क्योंकि अधिकतर आपको आपके पति की और बच्चों की ही चिंता सताती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके हस्बैंड है उनका भी अच्छा करियर-वरियर सेट होगा। उनको भी कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत दूर होगी। इसके अलावा बच्चों का जो पढ़ने में मन लगेगा, माहौल एक घर का अच्छा रहेगा, तो आपको बहुत संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन मिलने वाला है। अब बात करते हैं आपके जो बड़े-बुजुर्ग हैं, उनका भी स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ कम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आप अपने लिए समय निकालेंगे, अपनी हॉबीज़ को सीखना, संगीत में इंटरेस्ट बढ़ना, डांस वगैरह सीखना। बहुत से लोग इस समय नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट दिखाएँगे। बहुत सालों से जो अधूरी इच्छाएँ हैं दबी हुई, उनको पूरा करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में समय पक्ष का है, बहुत लाभ उठाइए। विद्यार्थियों को भी पढ़ने में मन लगेगा, अच्छे विषय समझ में आएँगे आप लोगों को। या ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों में आ गए या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी जॉइन करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग में भी आपको बहुत आनंद मिलेगा। सीखने का जो जो भी शब्द जहाँ भी यूज़ होता है, सीखने की जो क्षमता है वो औरों से बहुत ज़्यादा तीव्र आप लोगों की हो जाएगी और आप ये अनुभव भी कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे कि रियल में आप पहले से बहुत बेहतर सीख पा रहे हैं। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव को क्या है कि बुध देव का साथ मिल चुका। बुध के नक्षत्र रेवती में संचरण कर रहे हैं। इस समय जो मीन राशि के जातक है, आपको शनि की साढ़े साती से एक तरीके से राहत मिलेगी। शनि आपको बहुत स्लो कर रहे थे, आपका मन ही नहीं लग रहा था काम करने में। आपको लग रहा था कि जितनी एनर्जी की मुझे ज़रूरत है उतनी
ही एनर्जी मेरे में है ही नहीं। आप बहुत स्लोली वर्क कर रहे थे, लेकिन अचानक से अब आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। ये बहुत अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, ये थी मीन राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। अब मैं उस विशेष उपाय की बात कर रही हूँ, जिसको करने से आप इन 10 दिनों का नहीं, बल्कि आगे आने वाली ज़िंदगी में भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। करना क्या है आपको? सबसे पहले तो केले के वृक्ष में सिर्फ 2 चम्मच दूध डाल के गुरुवार को आइए, और जो गीली मिट्टी होती है उससे सर पर तिलक करना स्टार्ट कीजिए एवरी थर्सडे को। ऐसा करने से आपकी जो चीजें हैं वो आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगे। जो चीजें हाथ से छूट रही थी वो दोबारा मिलना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे, और इस वीडियो में कमेंट कीजिए जय गुरुदेव, ताकि आपको भी गुरुदेव का आशीर्वाद मिल सके। आपकी खुद की राशि के लौड़े, इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।